हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पहली पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं राइटर के बारे में। ही वॉज एन एक्सीलेंट पोइट। उन्हीं में से एक मास्टरपीस है द डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका ऑन 26 मार्च 1874 एंड डेड ऑन जनवरी 29 जनवरी 1963। चलो द डस्ट ऑफ स्नो पे आते हैं। अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकता है कि ये डस्ट ऑफ स्नो क्यों लिखी गई थी? इसके पीछे लिखने का रीज़न क्या था? नहीं पता, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं अपने जीवन में। जैसे हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तभी कोई छींक मार देता है तो कहते हैं कि ये काम नहीं बनेगा। या फिर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते हैं अब इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसी में दो सिंबल यूज़ किए गए हैं, एक है क्रो और एक है हेमलॉक ट्री। अब हम क्रो को किसको किससे सिंबलाइज करते हैं? क्रो को हम सिंबलाइज करते हैं डेथ से। जैसे हमारे यहाँ कोई अपना फैमिली में से या फिर रिलेटिव में से कोई ख़त्म हो जाता है या फिर अपना कोई छोड़ के चला जाता है हमें, तो जब एक ऑस्पिशियस डे होता है जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं, कुछ दिन पहले ही गए हैं, तब हम क्या करते हैं, खाना ले जाके छत पर रखते हैं ताकि क्रो जो कौवा है वो खा सके। और हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनर ट्री जिस पर एक छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो उसी धारणा को रॉबर्ट फ्रॉस्ट चेंज करना चाहते हैं कि भैया जैसा आप सोचना चाहते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। भले ही वो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। चलो अब तुम्हें पोएम से सुनाते हैं। द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हमारे राइटर हैं, वो कहीं गए होंगे जहाँ पर स्नोफॉल हो रही होगी। वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। वहीं पर एक उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था, क्रो बैठा था, जो थोड़ी सी स्नो गिरा देता है ऊपर से। अब इस डस्ट गिरा देता है। अब इस डस्ट का मतलब ये मत समझिए ना कि भैया धूल मिट्टी नहीं, अंश, स्नो के अंश, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स गिरा देता है। तो भैया उनका हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of my day I had rued। अब होता क्या है, उनके वो चल रही होगी कोई प्रॉब्लम, किसी से तंग होके बैठे होंगे, कुछ परेशान होंगे, पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से। उस पेड़ पर एक कौवा आता है और स्नो को गिरा देता है और वो रॉबर्ट ब्रश पर गिर जाती है। कहाँ से? हेमलॉक ट्री पे से। अच्छा, फिर भैया उनके दिल में कोई सिचुएशन चल रही होगी, कोई मूड होगा। अब भैया यहाँ पे अ चेंज ऑफ मूड, कैसा चेंज? हमें एक्सपेक्टेड क्या है कि नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव सिंबल यूज़ किए गए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट, क्या बचाया? किसका बचाया? दिन का। आई हैड र्यूड र्यूड का मतलब जानती हो? हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में काट दिया। अब जैसे ही ऊपर से बर्फ़ वो स्नो गिरती है तो पोइट रियलाइज़ करते हैं कि जो टाइम मैं यूज़फुल एक्टिविटी में स्पेंड कर सकता था वो मैंने बर्बाद कर दिया। बस यही था पोएम में। हेमलॉक ट्री, ये देखो ग्लोसरीज लिखी हुई हैं। क्रो सिग्निफाइज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मोमेंट। अब इसकी समरी करना चाहो तो समरी भी करा सकता हूँ मैं। समरी, भैया कुछ लोग बोलेंगे भैया समरी करा दो, पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर हम समरी नहीं लिख पाते हैं। चलो भाई समरी भी करा देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्रो क्या सिग्निफाई करता है भैया? अभी बताया मैंने, डिप्रेसिव मूवमेंट एंड सॉरफुल मूवमेंट। अब एक बार की बात है। द पोएट सेज दैट वंस ही वॉज सैड इन अ सैड मूड सॉरी he was in a sad mood, he was sitting under a hemlock tree, a crow sitting on the same tree। जैसा कि भाई मैंने तुम्हें बताया था कि पोइट ऐसी जगह जाते हैं जहाँ स्नोफॉल हो रही होती है, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं। उसी पेड़ पर क्या बैठा, एक क्रो बैठा होता है जो थोड़ी सी बर्फ़ गिरा देता है ऊपर से।
और उसके जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो रोड फ्रस्ट के ऊपर गिर जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो द रिमेन ऑन द सर्फेस आफ्टर द स्नोफॉल ऑन द पोइट। द सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड। और यही छोटा सा एक्शन पोइट के मूड को चेंज कर देता है। ही रियलाइज दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड पार्ट ऑफ हिज डे इन रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो। वे क्या रियलाइज़ करती हैं कि उन्होंने अपना अच्छा खासा दिन रिपेंटिंग में खर्च कर दिया। बट द चेंज इन मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ डे इन सम यूजफुल एक्टिविटीज़। वह क्या रियलाइज़ करती हैं कि वह अपना दिन एक अच्छी एक्टिविटी में खर्च कर सकते थे। ही सोरो वॉज वॉस्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो। जो कोए ने ऊपर से स्नो गिराई थी उसका छोटा सा हल्का सा शावर उनका मूड चेंज कर देता है। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड ही गेट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। क्या होता है भैया, जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि भैया इस दिन को मैं अच्छा एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो वो तुरंत जोश से भर जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। भाई सॉरी, अच्छे से नहीं हो पाई, कल क्वेश्चन आंसर करा दूँगा इसका अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना, बेकार लगी हो तो तब भी कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो अच्छी ही आए। थैंक यू। देख लो भाई, थैंक यू, हैव अ गुड डे।